नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जल तुम्हारा कम हो जाए, आज जोर करी बोलो हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज, श्री पद्मनाभ महाराज, शांत महाराज, विष्णु महाराज, अन्य अन्य समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम श्रृंगार बने, जहाँ पर स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म भगवान कृष्ण राधा रानी को जो देखो जो वृक्ष है, कुछ दिन पहले वो अंतर ध्यान हो गए। वो जो वृक्ष, इसी वृक्ष को नीचे राधा रानी को बैठा करके कृष्ण उनकी बड़े सुंदर उनको श्रृंगार की थी, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगार बट। क्या नाम पड़ गया? कि नाम बोलो? हाँ, राधा रानी को श्रृंगार करके तुम देखा। हरे कृष्ण। ऐसे इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगार बट नाम पड़ा। इसलिए हम लोग पहले गए थे, कहाँ? हम लोग कल गए थे बंसी बट में, वहीं पर कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में वहीं पर कृष्ण ने रास किया। जब रास करते करते वहाँ पर जब गोपियों के अंदर में सौभाग्यवत मतलब होता है, कृष्ण जो एक आंख में काजल पहन करके आए थे, कृष्ण उसको दूसरा आंख में काजल लगा दिए। जो श्रृंगार को अस्त व्यस्त करते हुए आए थे, कृष्ण उनको बड़े सुंदर श्रृंगार की। जब कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण वहाँ नृत्य कर रहे थे, इतने में गोपियों के अंदर में सौभाग्य मतलब होता है, देखना इसी जगत में अगर हमारे पुरुष लोग, भाई लोग अगर पत्नी को कभी कभी ज्यादा प्रेम करते हैं ना, क्या होता है, कभी कभी पत्नियां सर पर चढ़ बैठती हैं, कभी कभी सर पर चढ़ बैठती हैं। इसलिए जब राधा ब्रज गोपियों को कृष्ण इतने प्यार इतने प्रेम दे रहे थे, गोपियां तो सोच रही थी हमारी जैसी जगत में कोई सौभाग्यवती है नहीं। जो सबके सब श्री राधा रानी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम सब कुछ है। कृष्ण ने देखा भैया रासेश्वर के श्रीमती राधा रानी है, बोले श्रीमती राधा रानी की। लेकिन ये लोग तो राधा रानी को ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। इतने में कृष्ण तथैव अंतर्ध्यते, और राधा रानी क्या देख रही थी, कृष्ण सबके साथ में भी है और कृष्ण मेरे भी साथ में है। इसलिए जब श्याम सुंदर वहां पर कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो करके इतने में कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उनने थोड़ी दूर गए और जा करके कृष्ण अपना ड्रेस को बदला दिया, बदला करके बड़े सुंदर एक श्यामा सखी रूप धारण कर ली। बोले देखो एक काम करो, हम जोड़े जोड़े हो करके श्याम सुंदर को ढूंढते हैं। लेकिन कृष्ण इतने में छलिया है ना, इतने में उन्होंने सिर्फ राधा रानी को हाथ पकड़ लिए, पकड़ कर बोले चलो हम दोनों जाकर कृष्ण को ढूंढते। लेकिन वही तो कृष्ण ही थे, हैं? वही कृष्ण थे। राधा रानी को मनाने के लिए श्याम सुंदर ने किया कि राधा रानी को यहीं पर श्री राधा रानी को लेकर के श्याम सुंदर यहीं पर आ गए और उनको राधा रानी को श्याम सुंदर अपना हाथों से बड़े सुंदर यहाँ पर उनने श्रृंगार की। और ब्रज गोपियां कृष्ण विरह में तड़फड़ाते हुई पेड़ पौधा लता पता सबको पूछ रहे थे हमारी क्या श्याम सुंदर का देखे हो, लेकिन कोई कुछ बोले ही नहीं, कोई कुछ बोले ही नहीं। इतने में उन्होंने तुलसी को भी पूछा, हैं? बोले तुलसी कल्याणी, कच्ची तुलसी कल्याणी माधव प्रिय, तुम तो कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो, तुम तो जरूर श्याम सुंदर का जानती है ना।
लेकिन तुलसी भी कुछ बोली नहीं। बोले स्त्री है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती, डाह हो जाती है, हैं? बोले इनके अंदर में डाह हो रही है, इसलिए ये बोल नहीं रही है। इसलिए जब मालती वृक्षों को देखा बड़ी सुंदर फूल खिले हुए, बोले जरूर श्याम सुंदर इनको स्पर्श किए है, जिसके आनंद से फूल खिला हुआ है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ऐसे करते करते जब उनने पृथ्वी को पूछे, बोले पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, तेरे को तो जरूर श्याम सुंदर का पता होगा। लेकिन जब पृथ्वी को ऊपर में देखा, इतने में श्याम सुंदर का चरण का चिन्ह दर्शन करने को मिला। क्योंकि वहां पर 4 तरह के गोपियां थी, स्वपक्ष, तटस्थ, विपक्ष और श्रुतिपक्ष। ये सब गोपियां क्या करती हैं? श्याम सुंदर का चरण की सेवा करती हैं। इसलिए श्याम सुंदर का चरण में क्या क्या चिन्ह है उनको ये सारी बात पता है। इसलिए श्याम सुंदर का चरण को देखकर पहचान गए, ये तो श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है। श्याम सुंदर इधर गए, लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी प्यारी, बड़ी मीठी, बड़ी सुंदर एक छोटी सी चरण चिन्ह देखा। जब चरण चिन्ह को देखा इतने में, लेकिन वहां पर तो जो राधा पक्षीय जो गोपियां हैं, जो राधा पक्षीय गोपियां, तो कृष्ण का, राधा रानी की चरण चिन्ह जानते हैं। इतने में उन लोगों ने देख रहे बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। और श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चोम्बनिना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। जो राधा रानी की निकुंज महल में रहने वाले कौन? ये सुखदेव गोस्वामी। इसलिए कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन भी करती थी, जिनकी राधा रानी की अधरामृत उनकी थोट पे लगा हुआ। लेकिन वो प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, राधा रानी की प्रिया सुख है, वो तो राधा रानी की चरण की सेवा करती, उसको पता है श्याम सुंदर का चरण में क्या चिन्ह, उनको राधा जी की वो पता है। लेकिन जब दोनों चरणों के बीच में श्री राधा रानी की चरण को देखती है ना, हे सुखदेव गोस्वामी का रहा नहीं जाता है। कहते अनयाराधित नुनम भगवान हरिश्वर जन्ना विहाय गोविंद। कहते भले ही तुम लोग अभिमान करो हैं, अरे कृष्ण हम सबसे ज्यादा हमें प्रेम करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, लेकिन देखो देखो तो सही, वहां पर तो सबके सब गोपियां थी, विपक, तटस्थ, श्रुतिपक्ष, सबके सब थी। लेकिन ये रहते हुए भी श्याम सुंदर किसको लेकर के जाते हैं? बोले केवल हमारे श्री राधा रानी को लेकर के जाती हैं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, अगर दोनों पक्ष में किसी की लड़ाई हो ना, जिसका जीत होती है ना, वो क्या करता है? जैसे जीत होने पर शंख बजाते हैं। मान ये जो श्लोक है शंख निनाद की हैं, जितने गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी की। अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए हमारे श्री किशोर जी को ही लेकर गए। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, इतने में देखा राधा रानी के जो बीच में जो चरण चिन्ह है ही नहीं। इतने में किसने बोले भैया ये राधा रानी के बीच में जो चरण चिन्ह कहाँ गई है? कहाँ गई है चरण चिन्ह? एक कहती है ये तो हृदय को और भी ज्यादा दुख देने वाले। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण का जो चरण है ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब क्या? बोले मतलब नहीं समझ रहे हो? वो जो श्याम सुंदर है ना, इसको अपना गोद में उठाकर लेकर गए, इसको अपना गोद में उठाकर लेगी तो और हृदय को और ज्यादा पीड़ा देने वाली। ऐसे करते 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 जब आ रही थी, यहीं पर श्याम सुंदर राधा रानी को अपना हाथों से श्रृंगार कर रहे थे। गोपियों की जो हाई हल्ला सुने, इतने में कृष्ण बोले देखो राधे चलो यहाँ से और कहीं चले जाते हैं, क्योंकि ये गोपियां आ रही हैं। अगर गोपियां अगर देखे कि मैं तुमको अकेले ही लेकर के आया ना, फिर तो सबके सब तू अकेली मान किए तो तेरे को मान मनाने के लिए इतने समय लग गया। अगर सबके सब अगर मान में बैठ जाए तो काम हो गया सारे, है दिन भर क्या मनाते रहूंगा। इसलिए चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। इतने में राधा रानी कहती हैं मैं यहाँ से और नहीं चल पा रही हूँ, जैसे आप मेरे को वहां से उठा करके लाए थे ना, यहाँ से ऐसे ही उठा करके ले जाओ। इसका मतलब क्या है? इतने में राधा रानी सोच रही है क्या मान ये कर? बोले नहीं, राधा रानी सोच रही है मैंने जो काम किया गलत किया है,
क्योंकि जैसे मैं भी कृष्ण विरह में सब कुछ छोड़ करके श्याम सुंदर के पास में आई हूँ, ये गोपियां तो सब कुछ घर बार सब पति पुत्र इन लोगों ने भी सब कुछ छोड़ करके श्याम सुंदर की सेवा के लिए आई, लेकिन मैं केवल श्याम सुंदर को अकेले लेकर के आनंद अनुभूति कर रहा हूँ। लेकिन ये गोपियां है कौन? बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ये गोपियां और कोई नहीं, राधा जी की एक एक भाव ही एक एक ब्रज गोपियां हैं। ये लोग देखो कृष्ण विरह में कितने दुखी हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाऊं ना, श्याम सुंदर मेरे को मनाने लग जाएंगे। मनाने मनाते क्या होगा? अभी क्या होगा, यहाँ पर सब ब्रज गोपियां आ जाएगी। जब ब्रज गोपियां आ जाएगी फिर क्या होगा? सबको लेकर के हम यहाँ पर रास करेंगे, यहाँ पर सबको लेकर के रास करेंगे। इसलिए राधा रानी थोड़ी सी मानिनी हो गई, भैया जैसे हम ऐसे रास में उठा करके लाए थे वैसे ही उठा करके ले चलो। इतने में श्याम सुंदर बोले क्या कंधे पर बैठो? बोले बैठो ना, बैठा लो। इतने में जो राधा रानी बैठने के लिए गई ना, इतने में श्याम सुंदर वहीं पर ही राधा रानी कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। वहीं पर श्री राधा रानी हा कृष्ण करते 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 यहीं पर ही राधा रानी बेहोश हो जाती है। लेकिन श्याम सुंदर यहाँ से चले जाने के लिए क्यों बोल रहे थे? चलो जल्दी चले जाओ। राधा रानी सोचे ही आ जाए, और कृष्ण क्या कह रहे हैं? यहाँ से चले जाओ। बोले कल चले जाने के लिए क्यों कह रहे थे? बोले अगर ब्रज गोपियां अगर देख लिया राधा रानी अकेले लाई, फिर जो महारास है ना भैया, फिर महारास नहीं हो सकती है, क्योंकि सबके सब मानवती होकर बैठ जाएंगे हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ से अंतर ध्यान कृष्ण हो गए। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, इतने में ब्रज गोपियां ढूंढते 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 यहीं पर आई। आ करके देखा श्री राधा रानी यहीं पर ही कृष्ण विरह में बेहोश होकर पड़ी हुई है। कहते माताओं का अंदर में एक विशेष गुण भी, अभी तक ईर्ष्या कर रही थी, श्याम सुंदर अकेले इसको लेकर के हमें छोड़ कर गए। लेकिन स्त्रियों के अंदर में स्वभाव क्या जानते हो? स्वभाव ये है, जब किसी दूसरे स्त्री के दुख को देखते हैं ना, सारे दुख को भूल जाते हैं, और भूल कर उसको दुख में दुखी हो जाते हैं, उसको दुख में दुखी हो जाते हैं। माताओं के अंदर में एक विशेष गुण है। इसलिए राधा रानी का दुख देख करके जब राधा रानी को यहाँ पर होश दिलवाए, बोले हे राधे तुम्हें भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए? बोले हाँ मुझे भी श्याम सुंदर छोड़ कर चले गए। बोले एक काम करो, उनको ढूंढो मत, क्योंकि अगर उनको ढूंढोगे तो फिर वो छुपने के लिए कोशिश करेंगी। अगर छुपने के लिए कोशिश करेंगे तो उनको कष्ट होगा। लेकिन शास्त्र कहता है न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रिते न जमे वैसे वृणुते न लभ्य तस्सैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। इसलिए उपनिषद कहते न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, उनको हम प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकते, लिखा पढ़ा से नहीं, हाँ बहुत सुनने पर नहीं। कैसे? बोले जमे वैसे वृणुते न लभ्य, से ही जाने जा रहे देहु जानाई, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं, उनको जनाते। अब प्रश्न है किसको कृपा करके जनाएंगे? कृष्ण स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगियों का हृदय में नहीं। कहाँ रहते हो? जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता। चलो हम जाए के कीर्तन करेंगे। बोले कीर्तन करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? बोले यमुना किनारे में करेंगे। हैं कारण क्या? बोले इसको दो कारण बताए। पहला कारण है अगर जंगलों को अंदर में अगर कीर्तन गाएंगे तो इसका आवाज दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी खाली जगह में अगर कीर्तन करो उसका आवाज बड़े दूर तक जाती है। दूसरा कारण है ये यमुना कौन है? ये अनुराधा है, ये कालिंदी है, ये विशाखा सखी है। जब तक इनकी कृपा नहीं होना भैया श्याम सुंदर मिलने वाले नहीं। इनकी कृपा से ही हमें श्याम सुंदर, इनकी कृपा से ही श्याम सुंदर मिलेंगे। इसलिए यही स्थान, वो स्थान यही है जहाँ पर ब्रज गोपियां बैठ करके गोपी गीत को यहाँ पर वहीं पर गाए हैं। इसलिए यहाँ पर बताए एक छोटी सी कहानी सुन लो, ये यमुना की महिमा सुनो। बोले एक समय ध्यान देकर सुनो, बंगाली मायरा बुझते पारছেন तो? बुझते पारছে तो? हाँ। एक समय क्या हुआ, राधा रानी श्याम सुंदर, एक समय राधा रानी श्याम सुंदर कहते हैं श्याम सुंदर मैं तो मान करती हूँ, आप मेरे को मनाते? बोले हाँ। बोले एक बार आप ही मान करो, मैं एक बार आपको मनाऊंगी। बोले थोड़ी पुरुषों लोग मान करती है, मान तो स्त्रियां करती हैं और पुरुषों लोग मनाते हैं, लेकिन पुरुषों थोड़ी मान करते। बोले करो ना, मैं तो हर समय मान करती हूँ, इसलिए एक बार आप ही करो, आपके एक बार मना के देखती हूँ। इतने में श्याम सुंदर तो मुंह मोड़ कर बैठ गए।
मान करके बैठ गए। जब बैठ गए इतने में राधा रानी श्याम सुंदर को मनाए, श्याम सुंदर मान छोड़ दो, मान छोड़ दो। देखो अगर कोई सचमुच से कोई अगर सोता हुआ हो ना, आप तो उसको जगा सकते हो, लेकिन अगर कोई जानबूझ कर सो रहा है उसको जगा सकते हो? उसको नहीं जगा सकते हो। लेकिन यहाँ तो मान का कोई कारण है ही नहीं, श्याम सुंदर तो बिना कारण के मान किए हुए। इतने में राधा रानी तो मनाते 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 थक गई। बोले हे भगवान, मैंने क्यों श्याम सुंदर को बोला मान करो, इनका मान ही नहीं उतर रहा है। इतने में उन्होंने यमुना को पास में गए, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं तो चुटकी बजाते हुए श्याम सुंदर का मान को मैं तोड़ दूंगी। बोले तोड़ दोगे? बोले हाँ। बोले करो। इतने में यमुना, कृष्ण भी काले और यमुना नदी भी काली, दोनों काले। इतने में स्वयं यमुना कृष्ण रूप को धारण किया, बड़े सुंदर मर मुकुट, बड़े सुंदर चोटी तोपटा और बड़े सुंदर उन्होंने लहंगा चुनरी पहन लिया। कौन पहन लिया? कहते स्वयं कालिंदी यमुना। आप देख लेना, जब कोई एक लड़की कोई पुरुष रूप धारण करे ना, वो पुरुष से भी ज्यादा सुंदर लगती है। और लगती कि नहीं? अगर किसी लड़की को लड़का बना दिया जाओ, देखना वो लड़के से भी ज्यादा सुंदरी वो लड़की लगती है। इतने में जब श्री कालिंदी बड़े सुंदर लटझट बनकर, कृष्ण बनकर, मयूर मुकुट बन करके कृष्ण जब प्रकट हुए ना, जितने सखियां बोले भैया ये कौन है, ये तो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। इतने में कृष्ण भी चक्कर में पड़े, बोले ये कौन है, क्या हम क्या जमज संतान जन्म लिया था, मैया मेरे से छुपा करके रखी, ये तो मेरे ही जैसे पूरा, कृष्ण भी काली यमुना भी काली, मेरे को भी मात करने वाले इसकी रूप है, इतने सुंदर हैं। इतने में जो सखियां कृष्ण के पास में थी ना, बोले भैया लगता है ये नकली कृष्ण, वही तो असली कृष्ण वही है। इतने में कृष्ण को सब छोड़ करके सखियां सब चली गई किसको पास में? यमुना नदी को पास, यमुना को पास में। इतने में कृष्ण तो खपरे में पड़ गए, बोले ये क्या हुआ, मैं तो असली कृष्ण नकली कृष्ण के पास में चले गए, मेरे को सबके सब छोड़ दिए हैं। इतने में कृष्ण जा करके बोले कालिंदी को, बोले बताओ तुम कौन हो? बोले कृष्ण हूँ। कृष्ण बोले भाई मैं तो कृष्ण हूँ। बोले तुम कैसे कृष्ण? कृष्ण मैं हूँ, देखो मैं कृष्ण जैसे है कि नहीं? बोले तो कृष्ण जैसे लग रहे हो। बोले ठीक है, तुम भी कृष्ण मैं भी कृष्ण हूँ, इसलिए दोनों मिलते हैं। जब उन्होंने गले में गले मिला ना, फिर श्याम सुंदर को पता चला ये कौन है, ये श्री कालिंदी, ये जमुना पटरानी, ये जमुना महारानी है। बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इतने में श्याम सुंदर का जो मान है वो मान उतर गया। इसलिए यहाँ पर यमुना ने क्या की, यमुना नदी ने श्याम सुंदर राधा रानी को उन्होंने मिलन करा दिया। बोले अगर हम यमुना की अनुगत्य में अगर ये गोपी गीत को गाएंगे तो क्या होगा, इनकी कृपा से ही हमें श्याम सुंदर मिल सकते हैं। इसलिए यहीं पर बैठ करके गोपियों ने, अभी जो महाराज जी गोपी गीत को गा रहे थे, यहीं पर उन्होंने गोपी गीत को गाई है। यहाँ पर और एक कथा आती है, एक ग्रंथ है जिसका नाम चमत्कार चंद्रिका, नाम सुने हो? एक ग्रंथ है जिसका नाम प्रेम संपुट, नाम सुने कि नहीं? प्रेम संपुट। वो जो प्रेम संपुट ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बड़े सुंदर कथा सुनाई। जब राधा रानी यहाँ मान करके बैठी हुई थी और राधा रानी को श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए, राधा रानी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी हो रही थी, बड़ी रो रही थी, ऐसे रो रही थी जिसकी रोने में सारे पेड़ पौधा भी, उनकी रोने में ऐसे सबके सब पेड़ पौधा भी रोने लग गए। राधा रानी की विरह में ऐसे रो रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने क्या किया, अपना रूप को बदला दिया। रूप बदला करके श्याम सुंदर एक श्यामा सखी बन करके आ गए। आ करके बोले राधा रानी को पास में, कृष्ण स्वयं आए। बोले राधे राधे। बोले क्यों रो रहे हो? बोले श्याम सुंदर मेरे को छोड़ करके चले गई। बोले देखो राधे, कृष्ण स्वयं अपना बुराई राधा रानी से कर रहे। बोले कृष्ण एकदम बेकार आदमी है, हैं? बेकार आदमी, तू उसे काले, ऊपर से काले, ऊपर जैसे काले ना वो अंदर में भी काले हैं, कब लोग ऊपर नहीं दोनों जगह पर वो काले काले, ऐसे काले व्यक्ति को तुम प्रेम करते हो। मैंने एक बार नहीं, मैंने कितना बार देखा है, श्याम सुंदर तो तुमको बोलते हैं प्रेम करते हैं, अगर प्रेम करते तुमको छोड़ कर क्यों गए बताओ? एक बार नहीं, मैंने बहु बार देख लिया, कृष्ण तुमको कितना बार छोड़ कर गए और कृष्ण विरह में तुमने कितना रोई, इतना रोई, इतना रोई, कितना बार। इसलिए कृष्ण को प्रेम मत किया करो, वो बेकार आदमी, कृष्ण को प्रेम मत करो, कृष्ण स्वयं अपना बुराई कर रहे। इतने में राधा रानी कह रही है, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, श्याम सुंदर जो मेरे को छोड़ करके जाते हैं ना, उसमें भी एक प्रेम है। बोले क्या प्रेम है?
कहते न तथा विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसलते। जब तक विप्रलंब बिछोड़ते नहीं ना, देखना अगर पति अगर 6 महीना 1 साल के बाद में आए ना, क्या होता है, पत्नी बड़ी सेवा करती है, खूब सेवा करेगी। लेकिन जब घर में रहती हैं पहले तो लगती है चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर क्या हो जाता है सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी होकर भड़कती है। लेकिन वही पति जो बाहर रहता है ना, पत्नी 3 बार चिंता कब आएंगे कब आएंगे। लेकिन जब आए ना बड़े दिनों के बाद में कितने सेवा होती है, होती कि नहीं, बड़ी सेवा होती है। लेकिन जब घर में ज्यादा रहे ना, बोले 1 गिलास पानी दे दो, तो बोले उठा कर पी लो ना, उठा कर पी नहीं उठा कर पी। अब देखना, इसलिए यहाँ पर बताए न तथा विप्रलंबे न, जब तक विरह नहीं होगा ना तब तक मिलन की पुष्टि नहीं होता है। इसलिए श्याम सुंदर क्या करते, मेरे को छोड़ करके, जब श्याम सुंदर छोड़ करके चले जाते उस समय क्या होता है, बोले जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां उनकी नजर पड़ता है सर्वत्र कृष्ण 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 ही कृष्ण उस समय सर्वत्र दिखता है। बोले कृष्ण मेरे को जो छोड़ करके जाते हैं केवल वो विप्र मिलन को पुष्टि करने के लिए, लेकिन श्याम सुंदर मेरे को छोड़ कर नहीं जाते हैं। श्याम सुंदर तो मेरे को बहुत दिन से प्रेम करते। बोले प्रेम करते छोड़ कर क्यों चले गए, छोड़ कर क्यों चले गए? अगर देखो मैं तभी मानूंगी कृष्ण तुमको प्रेम करते हैं। बोले कब मानोगे? अगर तुम कृष्ण को प्रकट करा सकते हो यहाँ पर, तभी मैं मानूंगी सचमुच से कृष्ण तुमको प्रेम करते। बोले ठीक है, मैं कृष्ण को प्रकट करा दूं। बोले कराओ। इतने में राधा रानी यहीं पर एकदम जोगिनी बनकर बैठी जाती है। बोले हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद, ये जो श्यामा सखी मानती नहीं, आप मेरे को प्रेम करते हो, इसलिए कहते अगर मैं आपको प्रकट कर सकती हूँ वो समझेगा प्रेम करते हो। इसलिए श्याम सुंदर, अगर सचमुच से हृदय से आप मेरे को प्रेम करते हो, आप कृपा करके मेरे को दर्शन दो, प्रकट हो जाओ। जब राधा रानी हृदय से श्याम सुंदर को पुकारी, हृदय से कृष्ण को स्मरण किया, वो श्याम सुंदर तो सामने बैठे हैं। इतने में राधा रानी की विरह को देख करके कृष्ण जो श्यामा सखी का रूप धारण किए हुए थे, सारे कपड़ा को फेंक फाक दिया कृष्ण ने। सारे कपड़ा जितने स्त्री का जो कपड़ा सब फेंक फाक करके ना कृष्ण वहां प्रकट हो गए। जो प्रकट हो गए, इतने में जब राधा रानी ने आंख खोला ना, देखना सामने श्री श्याम सुंदर, सामने श्री कृष्ण चंद्र सामने खड़े हुए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इतने में राधा रानी कहती है वो जो श्यामा सखी कहाँ गई? वो तो बोल रही थी कृष्ण तुमको प्रेम नहीं करता, श्यामा सखी कहाँ गई हैं? श्यामा सखी अभी जो बोल रही थी कृष्ण मेरे को प्रेम नहीं कर रहे, वो क्या कहाँ गई? बोले श्यामा सखी और कोई नहीं, वो श्यामा सखी कृष्ण स्वयं थे। इसलिए ये वही स्थान है जहाँ पर ब्रज गोपियां बैठ करके गोपी गीत गाए। जैसे गोपी गीत को सुन करके कत्तासाम आविर्भूत सौर्य स्मयमान मुकाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमथ रूप लेकर कृष्ण यहीं पर प्रकट हुए। बोले क्यों प्रकट हुए? लास्ट जो श्लोक है ना, वो बड़े मर्मांतिक श्लोक था। बोले हे श्याम सुंदर, तुम्हारी चरण इतने कोमल है, जो कोमल चरणों को, हमारी बख्य स्थल कितना कठोर है, जिस बख्य स्थल में आपकी चरण कमल को धारण करने के लिए हमें कष्ट लगता है, आप उसी चरण कमल से कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कंकड़, कहाँ पर कांटा, आपको प्यार में कितने कष्ट नहीं होगा। जिस कष्टों को हम स्मरण करते 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 हृदय में बड़ा व्यथा हो रहे हैं। जब उन्होंने ये श्लोक बोली ना, श्याम सुंदर को रहा नहीं गया। यहीं पर श्याम सुंदर स्वयं यहीं पर प्रकट हुए। प्रकट होकर के जो राधा रानी फूल की माला पहनाई थी, उसी फूल माला को लेकर प्रकट हुए। बोले क्यों? बोले हे राधे, ये मत समझो मैं तुमको भूल गया था, मैं कहीं नहीं भूला। देखो अभी तुम्हारे जो गांथा हुआ माला अभी भी मेरे गले में ही अभी है, मैंने कभी छोड़ा नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं लज्जित होकर के अपराधी जैसे हाथ जोड़ करके हैं कृष्ण प्रकट हुए, जैसे मैं अपराधी हूँ, मेरे अपराध को तो माफ कर दो। इसलिए ये स्थली जो स्थली है बड़ा दुर्लभ स्थली है। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये स्थली पर आए, यहाँ चरण धूलि लगाओ, यहाँ पर लौट बोट उठाओ, क्योंकि नारद जी का वरदान, जिस लीला स्थली में आप लीला किए, अगर वहीं पर कोई जाए, वहीं पर कथा सुने, वहाँ का धूल लगाए, एक दिन उसका हृदय निर्मल होकर के उसका हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो